और जैसे कि बात हो रही थी इमरान खान साहब की और उनकी सियासत की, आपने बताया कि अभी श्रिंक होती जा रही है उनके लिए स्पेस, वो स्पेस जो इससे पहले उनकी ऐसे श्रिंक नहीं हुई थी, उसके बाद 9 मई हुआ, फिर श्रिंक नहीं हुई, उसके बाद बैट सिंबल लिया गया, तब श्रिंक नहीं हुई, और फिर हमने 8 फरवरी देखा, उसके बाद क्रैकडाउन देखा, कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। लेकिन अब ऐसे लगता है कि अब ब्रेकिंग पॉइंट आ गया है और ये मामलात होना शुरू हुए हैं। लेकिन इमरान खान साहब जिन्होंने पहले फैज़ हमीद साहब को असासा करार दिया, फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि ये तो मिलिट्री का अंदरूनी मामला है, वो जो चाहते हैं वो करें। फिर उसके बाद उन्होंने, जब उनसे ये पूछा गया कि उनके ट्रायल का मामला और वो हेल्प करते रहे आपको, तो उनका कहना था कि रिटायरमेंट के बाद तो इंसान वो हीरो से ज़ीरो हो गए थे, वो कैसे हेल्प कर सकते थे। वो मुतालबा कर रहे हैं जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के ओपन ट्रायल का। मैंने भी आपसे एक प्रोग्राम में एक सवाल किया था जिसके जवाब में आपने क्या कहा था, सुनवा देते हैं पहले जी। मेरा ख्याल है दे विल ट्राई टू प्रूव 2 थिंग्स। करप्शन अपनी जगह पे वो तो करेंगे ना, बिकॉज एज आई सेड वो पेग लेना था। और वो फौज के अंदर इन्होंने पहले भी, जनरल कियानी ने भी, जनरल रहील शरीफ ने भी एक्शन लिए थे ऑन करप्ट प्रैक्टिसेस। उसी चीज़ जो है वो उसके ऊपर भी मैं समझता हूँ, विदाउट इन्फॉर्मिंग द पब्लिक अबाउट व्हाट वाज हैपनिंग और विदाउट द ट्रायल गिविंग कॉन्क्रीट इन्फॉर्मेशन पब्लिक करने के, वो बयानिया नहीं कायम होगा जब तक आप पब्लिक को बताएंगे नहीं और इनटू कॉन्फिडेंस नहीं लेंगे पब्लिकली कि क्या ये हो रहा था और क्या नहीं था। तो मेरा ख्याल है कि वो भी चलेगा साथ साथ। अच्छा। अब ये नहीं होगा कि खुफिया ट्रायल होगी, मेरा ख्याल है इनके ये उसको पब्लिक ट्रायल ही करेंगे। अब इस पे ख्वाजा आसिफ भी ये कह रहे हैं कि अगर इनका इमरान खान साहब का ट्रायल हुआ तो वो ओपन होगा। देयर इज सो मच कन्फ्यूजन। माजी में कोई मिसाल है कि किसी जनरल की इस तरह से ओपन कोर्ट में ट्रायल हुई हो? अच्छा, माजी में जो हुआ ना, हाँ, वो कोर्ट मार्शल्स हुए हैं जहाँ सिविलियंस भी इन्वॉल्व थे और फौजी भी इन्वॉल्व थे। अच्छा। और वो किसी सूरत में पब्लिक में नहीं हुए, दे वर इन क्लोज डोर एंड दे वर समरी ट्रायल्स। उसमें ड्यू प्रोसेस नहीं होता समरी ट्रायल में, इसीलिए तो उसको कोर्ट मार्शल कहते हैं। हफ्ते के अंदर 6 विटनेसेस ने, 4 विटनेसेस ने, इनफ एविडेंस, ख़त्म। आप कहते हैं मुझे ये नहीं मौका मिला, ख़त्म, क्लोज जजमेंट, दैट्स इट। ओके। फिर एक वही अपील होती है, वो भी ठा करके रिजेक्ट हो जाती है। आज तक बहुत कम केसेस हैं जहाँ मिलिट्री कोर्ट ने कोई फैसला किया और उसके ऊपर जो अपील प्रोसेस है उसमें उसको चेंज किया नहीं होता, इट्स डन। अच्छा, अब हुआ ये कि इस सिचुएशन में, इससे पहले एक सिचुएशन हुई थी कि जब कुछ सिविलियंस को कोर्ट मार्शल किया गया और फिर अपील्स गई टू सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा जी आपने जो जजमेंट्स दी हैं वो हमें दिया जाए, हम देखना चाहते हैं कि क्या सही आपने फ़ैसला किया कि नहीं किया। अच्छा। उसमें ज़ाहिर है दी इस्टेब्लिशमेंट डिडंट लाइक इट। ये पेशावर हाई कोर्ट में स्पेशली, वहाँ से ये शुरू हुआ था सिलसिला चैलेंजिंग मिलिट्री कोर्ट्स। अब मैं समझता हूँ कि उससे कोई ख़ास नतीजा कोई नहीं निकला उसका कि जी कैन द कोर्ट्स फ्री पीपल हु बीन कोर्ट मार्शल्ड। एक आध केस शायद ऐसा हो, मगर जनरली इट्स नॉट एक्सेप्टेड। अब आइए आपके ये जो केस है, इसमें दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। इसमें यह है कि वो जनरल फैज़ की कोर्ट मार्शल तो पब्लिक करने की ज़रूरत नहीं है जी, लेकिन मुतालबा इमरान खान साहब मुतालबा है। क्यों? फ़ायदा क्या होगा? अच्छा, अब बात यह है कि मुतालबा, अब वो मैं आपको बताऊं मसला क्या है। वो ये शो करना चाहेंगे कि ड्यू प्रोसेस फॉलो नहीं हुआ, उनको मौका नहीं दिया गया। अगर आप पब्लिक में करेंगे तो आप समरी ट्रायल पब्लिक में, तो यहाँ तो आपने देखा ना कि महीने लग जाते हैं जी। तो अब वो पब्लिक में ही होती है ना, लोग बैठे हुए होते हैं, रिपोर्टिंग हो रही होती है, ट्रायल 6-6 महीने चलते हैं, 7 साल चलते हैं। तो जब वो एक इम्प्रेशन आएगा कि यार उदी तो गल ही नहीं सुनी, ठा करके करता, तो वो जाहिर है कि विच इज़ वॉट इज़ टू हैपन in a military court, तो it will go in favor of General Faiz and the PTI। मगर at the same time अगर इस गवर्नमेंट के पास या इस एस्टैब्लिशमेंट के पास जनरल फैज़ के ख़िलाफ़ सॉलिड सबूत हैं, तो फिर उनके इंटरेस्ट में होगा कि हम इसको, जो हमने एविडेंस प्रेजेंट करनी है, वो हम फ़ौरन प्रेजेंट कर दें इन द पब्लिक, इन द आइज़ ऑफ द पब्लिक। अच्छा। और उसके बाद हम कन्विक्ट करते रोते रहते तो रोए नहीं। उसके बाद ये क्या डिफेंस लेंगे कि हमने ये डिलेज होनी नहीं है। यहाँ तो होता है ना, अगर वकील कहता है जी मैं
अगले हफ्ते दी दस दियो, 2 हफ्ते के बाद कर दे, तो डे टू डे हेयरिंग होनी है, ठा 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 2-3 हफ्ते हो सकता है, 2-3 हफ्ते, हफ्ता महीना भी लगा लें। ये डिपेंड करता है कि वो कितना देर इसको चलाना चाहते हैं, कितने विटनेसेस लाना चाहते हैं, कितनी इजाज़त देना चाहते हैं कि आप क्रॉस एग्जामिन कर लें एंड सो ऑन। बट अ मिलिट्री ट्रायल इज़ ऑलवेज अ समरी ट्रायल, पहले तो इसको नहीं भूलना चाहिए। दूसरी बात ये है कि अब कुछ हमारे वकला हजरात हैं, एकेडमिक्स हैं, जो कानून हमें बता रहे हैं कि कानून क्या कहता है, कि आर्मी एक्ट क्या कहता है और जुडिशरी क्या कहती है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहती है। उसमें बड़े इश्यूज आ रहे हैं कि क्या सिविलियंस जो हैं वो ट्राई हो सकते हैं कोर्ट मार्शल में कि नहीं। पहले तो हुए हैं और आज तक चैलेंज नहीं हुआ, और वो एक एस्टैब्लिश प्रैक्टिस है कि सिविलियंस कैन ऑल्सो भी, और आर्मी एक्ट के अंदर दिया हुआ है कि अगर ऐसी ऐसी चीज़ हो तो उसमें मिलिट्री एंड सिविलियंस इन्वॉल्व हों तो दोनों ट्राई में हो जाएगा। अब कुछ ये लोग कह रहे हैं कि जी वो 6 माह के लिए आफ्टर रिटायरमेंट आप कर सकते हैं। देखिए ये सारी बातें कानूनी बातें हैं। अब मैं इसलिए कानून में नहीं जाऊंगा क्योंकि आजकल के जो हालात हैं उसमें सबसे बड़ी कैजुअलिटी तो कानून है। देखिए लेट्स बी ऑनेस्ट, कोई साइड भी रिस्पेक्ट नहीं कर रही कॉन्स्टिट्यूशन को या कानून को। जो पार्लियामेंट है या सुप्रीम कोर्ट है या एस्टैब्लिशमेंट है या ब्यूरोक्रेसी है, नो वन इज़ रिस्पेक्टिंग द कानून। देखिए तो इसलिए इस सूरत में कानून की बात करना इज नाइदर हियर नॉर देयर। होगा वही जो पावरफुल क्वार्टर्स चाहते हैं। पावर तो यही होती है ना, पावर इज पावर। तो वो अब ये है कि जो लोग उसके रास्ते में आएंगे वो कुचल दिया जाएगा उनको। अच्छा, अब और कुछ प्लानिंग है, मगर वहाँ भी प्लानिंग हो रही है कि उनको न्यूट्रलाइज कैसे किया जाए, कि वो नौबत ही ना आए कि जुडिशरी हमें रोक दे किसी चीज़ से। अच्छा, तो शायद जुडिशरी भी डिवाइड हो जाए पहले से है ना, और शायद वो डिवीज़न थोड़ी बढ़ जाए। अच्छा। तो ये चीज़ें सारी हो सकती है और पावर का ये मैनिफेस्टेशन है, डिस्प्ले है। जो एस्टैब्लिशमेंट चाहेगी वो होगा। अगर वो चाहेगी कि पब्लिक ट्रायल करनी है, क्योंकि इमरान खान को भी कन्विक्ट करना है, बताना है लोगों को कि इमरान और ये फैज़ इकट्ठे थे और ये देखिए एविडेंस ये है, तो फिर तो वो चाहेंगे कि पब्लिक ट्रायल हो। ठीक है। और मैंने आपसे कहा था कि पब्लिक ट्रायल इसलिए वो चाहेंगे क्योंकि वो इमरान, ये एक्चुअली जनरल फैज़ के ख़िलाफ़ तो ये तो साल हो गया है, उनके पास तो उस वक़्त की एविडेंस है। तो क्यों अब फैसला हुआ? फैसला अब ये हुआ है कि इमरान चुप नहीं हो रहा, इमरान पीछे नहीं हट रहा, इमरान को रिहाई होती जा रही है, जुडिशरी कोऑपरेट नहीं कर रही है, जुडिशरी वन साइडेड हो गई है। चलो फिर हम और कोई रास्ता नहीं लिया तो चल फिर असी आप ही कर देने। ठीक, तो उसमें दिस इज़ एम्ड एट इमरान खान, तो फिर वो पब्लिक ही करनी पड़ेगी ना। अच्छा, लेकिन अदरवाइज पब्लिक कैसे कन्विंस होगी? हाँ। आपने समरी ट्रायल कर दी, फैज़ कहता है जी हाँ मैंने इमरान को ये कहा था, फलाना बंदा कहता मैं फ़ोन देता सी, आपस में गल्लां की थी, साजिश की थी, इस सो प्रूव हो गया। समरी में तो प्रूव हो गया ना जी, अब ख़त्म होगी बात। तो वो अब आवाम तक कैसे आएगी? प्रेस रिलीज के जरिए तो नहीं आएगी ना, ओपन ट्रायल के जरिए वो आएगी। जो उन लोगों ने एविडेंस देनी है उनकी एविडेंस दिखाई जाएगी कि ये देखें क्या कह रहे हैं। अच्छा, वो दिखाई जाएगी और फिर या वो सिलेक्ट रिपोर्टर्स को बुला के कहा जाएगा कि आप 2-3 आ जाएंगे मेन लोग, उनको कहा जाएगा आप रिपोर्टिंग कर दें। ठीक, तो वो पब्लिक ही होगी ना एक किस्म की। तो अब बात ये है कि ये डिपेंड करता है एस्टैब्लिशमेंट किस तरीके से इसको डील करती है। अच्छा, कितनी उनके पास एविडेंस है ऑफ एक्चुअली ए कंस्पिरेसी बिटवीन जनरल फैज़, सम रिटायर्ड ऑफिसर्स, सम जजेस and Imran Khan. If they have all the evidence, then be assured कि ये आप तक लाएंगे ये एविडेंस। ओके, और ये ज़्यादा दूर नहीं। अगर ये इक्का दुक्का ही है तो नहीं है, तो फिर वो सिर्फ मेरा ख्याल है वहीं समरी करके फारग कर देंगे फैज़ को। ओके, तो वो तो करप्शन के ऊपर भी तो है ना जी, वो टॉप सिटी है। एक चीज़ नहीं हो सकती क्या कि ये कहा जाए कि फैज़ ने कोई कंस्पिरेसी नहीं की, फैज़ वाज इनोसेंट, सिर्फ करप्शन ही थी और कुछ नहीं था। ये नहीं है मकसद। अगर ये मकसद होता तो ये कभी ना उसको गिरफ्तार करते। मकसद ये है कि उसको भी तरना है और इमरान ने भी तरना है। और उसके बाद जो आप, बिकॉज इमरान को नहीं तरा जा सकता जब तक आप फैज़ को नहीं तरते। हाँ, तोते में जान। हाँ, और फैज़ को तरने के लिए और भी लोगों को तरना पड़ता है। तो वो चल रहा है मामला, तो ये सब कुछ होगा। हाँ।